पूरी है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, कल 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का उनकी बाइंग के फिगर आए थे शुक्रवार की। लेकिन एफआईज के सपोर्ट के बिना ना, मतलब तेज रफ्तार दिखाना बाजार में संभव नहीं है। लेकिन आज रिकवरी ठीक ठाक है, करीब देखिए 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में फिर से हम देख रहे हैं। चलिए जरा एक्सपर्ट की नजर से समझ लेते हैं कि बाजार में वो किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं और कहां पर आज आखिरी के 1.5 घंटे में ट्रेड के मौके मिलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। हरीश भाई, आप जरा अपनी एनालिसिस शेयर कीजिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाजार में काम तो आ रही है और रिकवरी हमने करीब 200 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में देखी है लोअर लेवल से। अब जो बचा हुआ सत्र है आज का, किस तरह का आप ट्रेड देख रहे हैं और क्या इंडेक्स में आपके हिसाब से कोई सौदा बन रहा है, ये बताइए और अपने ट्रेड बताइएगा। जी, जिस तरीके से हमने मार्केट में रिकवरी देखा नीचे लेवल से सरप्राइजिंग था। और अलग चीज है कि पहली बार निफ्टी ऑलमोस्ट कुछ दिनों के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है पहला दिन। तो हमें मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं जरा इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में मेजरली, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन अभी भी 24,800 से 850 के रेंज में टिका हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि और नीचे के साइड सपोर्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 500 से लेके 24,500 से लेके 24,450 के अराउंड सपोर्ट जोन से। तो मुझे लगा कि ये मेजर रेंज है निफ्टी के लिए। जब तक इसके डायरेक्शन कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं रहता है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऐसे कंसोलिडेशन में ही रहेगा फिलहाल भी। तो और दूसरा चीज, जैसे मैंने बताया कि पहली बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आज के थोड़ा टाइम पीरियड देखना पड़ेगा आज का क्लोजिंग कैसे होता है। अगर आज का क्लोजिंग का 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो मुझे लगा कि थोड़ा वीकनेस इंडिकेट कर सकता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में और फर्दर। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर रहा है कि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है क्रॉस करने का, लेकिन अभी तक वो भी सफल नहीं हुआ है। तो मुझे लेकिन मोमेंटम की बात करते हैं, बिल्कुल बैंक निफ्टी में नीचे लेवल से बिल्कुल बाइंग का सपोर्ट जोन आ रहा है, हर बार बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है और थोड़ा मोमेंटम बिल्कुल दिखा रहा है, फिर निफ्टी और थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर आज की कॉल्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगा मेरा कॉल पहला रहेगा कि क्यूमिंस इंडिया। ठीक है, क्यूमिंस इंडिया की स्टॉक है जो कंटिन्यूस कंसोलिडेशन में था। पिछले हफ्ते में एक ब्रेकआउट दिया था, उसके आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक एक क्यूमिंस इंडिया एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी देखा जाए तो एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो रैली मुझे लग रहा है कंटिन्यूशन रहेगा आगे भी। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 3450 के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पोजिशनल बेसिस में क्यूमिंस इंडिया में। और स्टॉप लॉस अगर बाइंग करना है तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3220 का। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेटअप बना हुआ है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है आगे भी जाके फर्दर रैली देखने मिल सकता है क्यूमिंस इंडिया। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा, जैसे कि आज देखा हमने बहुत सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली है, उसमें से मेरा एक स्टॉक है इंडियन बैंक। अगर इंडियन बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, एक लंबा सा कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट मई 2024 से लेके अभी तक। तो ये एक 1 ईयर का रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 635 634 के अराउंड। तो वो आज के दिन अब ब्रेक किया है और उसके बाद उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट है इंडियन बैंक में। तो मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल बेस के लिए बाय करना चाहिए इंडियन बैंक। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 685 से लेकर 700 लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसके लिए 630 के नीचे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस बेटर रहेगा करंट लेवल से देखा जाए तो। कॉल से बात करें तो ऑफ कोर्स हरीश जी, इंडियन बैंक यहाँ पे जो इसमें नज़र रखेंगे। पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। 2 दिन पहले भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट के शरण ने जो है इन्होंने कहा था कि इंडियन बैंक पे जो है नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स हमने 18 स्वदेश में ये जो सेगमेंट है इस पे हमने पीएसयू बैंक्स की रैली सबसे पहले ही पकड़ ली थी। और ऑफ कोर्स आरबीआई की एमपीसी की मीट भी आने वाली है थोड़े दिन में, एक्सपेक्टेशंस है ऑलमोस्ट 50 बिप्स का भी, 25 से 50 बिप्स पॉइंट का भी जो है कट आ सकता है। अभिषेक ने ये सुबह ऑलरेडी आपको बता दिया था हमारे शो में। लेकिन ऑफ कोर्स हरीश जी, एफएमसीजी स्पेस में जो है अच्छी बाइंग आई है। कंजम्पशन नेम्स है, जीएसटी कलेक्शंस है, मॉनसून का भी इम्पैक्ट आया है। एक टाइप से ऑटो की बात करें तो टू व्हीलर्स और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में भी तेज़ी आई है। यहाँ पे अगर एफएमसीजी स्पेस में आपको देखना पड़े तो कौन से स्टॉक में जो है अच्छे कॉल के जो है ऑप्शंस के देखने मिल सकते हैं? यहाँ पे कुछ आपके नज़र में है एफएमसीजी स्पेस में? पोजिशनल भी हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शंस जो आपको लगता है अच्छी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि बेस अच्छा बन रहा है 55,600 650 लेवल्स का। अभी डेज हाई पे है, कुछ लॉस हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगता है हरीश जी? एफएमसीजी में देखिए बहुत दिनों के पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई देता है एफएमसीजी, कंसोलिडेशन में था। लेकिन इस सेक्टर में देखा जाए तो
दो स्टॉक से मेरे रडार पे कंटिन्यूसली, मैं पिछले हफ्ते में भी इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था। ये कि पहला एक है ब्रिटानिया। देखिए ब्रिटानिया जो स्टॉक है क्लियरली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट एक गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं उसके आसपास ही प्राइजेस मूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर ब्रेकआउट में है और स्टॉक प्राइस और मोमेंटम भी कंटिन्यूएशन रहेगा। मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा, किसी को बाय करना चाहता है तो एफएमसीजी सेक्टर में करंट लेवल से। तो ऊपर के लिए शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मुझे 1500 के लेवल्स के आसपास तक टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और जो कि जो 200 मूविंग एवरेज है 5300 एक की सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन किसी को शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि 5400 भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेटर कंसोलिडेशन फेस का सपोर्ट बेस है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया अच्छा स्टॉक है करंट लेवल से बाय करने के लिए एफएमसीजी में। ब्रिटानिया आपकी पिक है, तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल जो है आप देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी स्पेस जो एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट होता है, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए हरीश जी के कॉल। टारगेट है 5700 का, बाई है, स्टॉप लॉस 5400 का, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। लेकिन हरीश जी एक और सवाल है मेरा, ये है आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट का, ये है आपका रियलिटी सेगमेंट। ऑफ कोर्स बैंकिंग में जो है एनबीएफसीज यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम है, लेकिन जो रेट कट का बेनिफिट जो होता है वो रियलिटी कंपनीज़ को भी देखने मिलता है, रियलिटी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी देखने मिलता है। ऑफ कोर्स इसमें एक लैग इफेक्ट रहता है, जिस तरह ट्रांसमिशन होती है पूरे सेक्टर में। निफ्टी रियलिटी डेज हाई लेवल पे, और लास्ट मंथ भी हम देखे थे कि जब भी वॉलेटिलिटी या करेक्शन आ रहा था निफ्टी रियलिटी जो है एक अच्छी अप मूव दे रही थी। तो यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग लास्ट मंथ भी देखने मिला। इस महीने भी बात करें तो शुरुआत जो है बहुत स्ट्रांग हुई है। अब दिन का जो है सबसे पहला जो है टॉप सेक्टोरल गेनर बन चुका है। साउथ कंपनीज जो है ब्रिगेड, प्रेस्टीज, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इवन फिनिक्स, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है पिछले 1 से 1.5 घंटे के सेशन में, सब डेज हाई लेवल पे है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो है अगर आपको पिक करना होता कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक्स रनअप कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ बनता है, तो अगर कोई बनता है कुछ रनअप दर्शकों के लिए, तो कौन सा वो स्टॉक रहेगा? बिल्कुल रियलिटी सेक्टर में देखते हैं तो देखिए अभी तक ट्रेंड पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूएशन है लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम बाकी है रियलिटी सेक्टर में। इसमें और बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी तक इतना ज्यादा रनअप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो कि लोधा है, माइक्रोटेन डेवलपर्स। देखिए इसका सेटअप देखा जाए तो क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम का सेटअप है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा जाए तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल सेटअप बहुत एक लॉन्ग टर्म बेसिस में देखते हैं तो एक क्लियर ब्रेकआउट है चार्ट सेटअप में। मुझे लग रहा है कि लोधा अच्छा बेट हो सकता है करंट लेवल बाय करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोधा बेटर अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड में। और क्योंकि जो इसका ऑल टाइम है 1650 अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल क्लियरली देखने मिल सकता है 1 to 2 मंथ्स के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि लोधा को बाइंग करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 1350 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है, तो उसके स्टॉक के साथ बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर के जो ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल 1650 का लेवल्स, अगर ये क्रॉस करते हैं तो फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेट होने के लिए किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा, इस पे नज़र रखेंगे। 1650 देख लीजिएगा, 1650 उनके जो लाइफ टाइम आए थे वो टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 1350 का रहेगा। बाय रेटिंग है हरीश जी के। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है बातचीत का सिलसिला रहेगा, खास करके टेक्निकल कॉल्स को लेकर और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं।